हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 4 में नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स अर्थात विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए, विवाह की अकृतता यानी नलिटी ऑफ मैरिज क्या है। देखिए, नलिटी ऑफ मैरिज मीन्स होता है विवाह में कोई न कोई अबाधा है, कोई न कोई त्रुटि है जिसकी वजह से या तो विवाह शून्य है या तो विवाह शून्यकरणी है। इसीलिए सेक्शन 11 में शून्य विवाह अर्थात वाइड मैरिज तथा सेक्शन 12 में वाइडेबल मैरिज अर्थात शून्यकरणी विवाह के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात कब दो हिंदुओं के बीच जो विवाह संपन्न हुआ है वह शून्य हो जाएगा और कब दो हिंदुओं के बीच जो विवाह संपन्न हुआ है वह शून्यकरणी हो जाएगा। देखिए, विवाह की अकृतता का जो संबंध होता है वह सीधे सीधे विवाह में अबाधा यानी बार से होता है कि विवाह में कौन सी अबाधाएं हैं जिसकी वजह से विवाह वैलिड नहीं है। साथ ही साथ जो यह अबाधा होती है वह विवाह के अयोग्य बना देती है। किसको विवाह के अयोग्य बना देती है? पक्षकार को विवाह के अयोग्य बना देती है। यानी जो अबाधा जो बार्स होते हैं वह पक्षकार को विवाह के अयोग्य बना देते हैं। अर्थात उसमें कोई न कोई ऐसी त्रुटि है, कोई न कोई ऐसी कमी है या पक्षकारों के बीच कोई न कोई ऐसी बाधा है जो विवाह को या तो शून्य बना रही है या तो शून्यकरणी बना रही है। देखिए, जो विवाह की अबाधाएं होती हैं, जो बार्स होती हैं, वह दो प्रकार की होती हैं। विवाह में जो अबाधाएं होती हैं, जो बार्स होती हैं, वह दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है पूर्ण अबाधा जिसको एब्सोल्यूट बार्स कहा जाता है। पूर्ण अबाधा का मतलब हो गया एब्सोल्यूट बार्स, यानी पक्षकार विवाह कर ही नहीं सकते और अगर उन्होंने विवाह कर लिया है तो उनका विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जो पूर्ण अबाधा संबंधी प्रावधान है वह सेक्शन 11 में दिया गया है। सेक्शन 11 शून्य विवाह के संबंध में प्रावधान करता है। अर्थात अगर पक्षकारों के बीच में एब्सोल्यूट बार्स है तो ऐसी स्थिति में विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विवाह शून्य होगा, अमान्य होगा और यह प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगा। यानी यह मान के चला जाएगा कि पक्षकारों के बीच में तो विवाह हुआ ही नहीं, यानी उनकी वही स्थिति होगी कि उनके बीच तो विवाह संपन्न ही नहीं हुआ। भले ही उन्होंने विवाह किया लेकिन उस विवाह में इतनी अबाधाएं हैं यानी एब्सोल्यूट बार्स हैं, इसलिए माना जाएगा कि उनके बीच तो विवाह संपन्न ही नहीं हुआ। और अगर ये कहते हैं कि संपन्न हुआ तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 11 ऐसे विवाहों को शून्य बना देता है। देखिए, विवाह ऐसी स्थिति में प्रारंभतः शून्य होता है और जो शून्य विवाह संबंधी प्रावधान है वह सेक्शन 51, 54, 55 साथ ही सेक्शन 7 और 15 से रिलेटेड है। यानी अगर दो हिंदुओं ने, मेल और फीमेल ने विवाह संपन्न किया है और उनका विवाह जो संपन्न किया है वह सेक्शन 5 की शर्तों यानी 51, 54, 55 तथा साथ ही सेक्शन 7 और 15 को फुलफिल नहीं करता तो ऐसी स्थिति में यह 7 और 15 का उल्लंघन तो विवाह को अमान्य बना देगा, लेकिन सेक्शन 51, 54 और 55 का जो उल्लंघन होगा वह विवाह को क्या बना देगा? शून्य बना देगा, क्योंकि पक्षकारों में पूर्ण अबाधा एब्सोल्यूट बार्स हैं। दूसरी जो अबाधा होती है उसे आपेक्षिक अबाधा कहा जाता है। और आपेक्षिक अबाधा संबंधी जो प्रावधान है वह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में है, जिसे शून्यकरणी विवाह यानी वाइडेबल मैरिज
के नाम से हिंदू मैरिज एक्ट में रखा गया है। सेक्शन 12 शून्यकरणीय विवाह के बारे में प्रावधान करता है। देखिए, सेक्शन 11 और 12 में एक बेसिक फर्क है। यहाँ पे विवाह प्रारंभतः शून्य होता है। यहाँ पे विवाह माना जाता है कि पक्षकारों के बीच हुआ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे विवाह प्रारंभतः शून्य नहीं होता है। यह जो बाधा है वो अपेक्षिक है, यानी डिस्कशनरी है, विवेकाधीन है, यानी पक्षकारों के विवेक पर यह डिपेंड करता है कि वे विवाह को बनाए रखना चाहते हैं या विवाह को वो खत्म करना चाहते हैं। देखिए, सेक्शन 12 में जो विवाह होता है वो वाइडेबल होता है और ऐसी स्थिति में विवाह अमान्य नहीं होता है। विवाह अपने आप अमान्य नहीं होता है और विवाह तब तक वैध होता है जब तक कि पक्षकारों ने उसको अमान्य डिक्लेयर न करा लिया हो, अमान्य न्यायालय से घोषित न करा लिया है। पक्षकार चाहें तो ऐसे विवाह का विघटन कर सकते हैं और अगर वो न चाहें तो ऐसी स्थिति में उनका विवाह बना रहेगा, क्योंकि यह एब्सोल्यूट बार्स का मामला नहीं है, यह डिस्कशनरी बार्स का मामला है, विवेकाधीन बार्स का मामला है। डिस्कशनरी होता है कि पक्षकार चाहेंगे तो उनका विवाह अमान्य होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखिए, जो अपेक्षिक और बाधा संबंधी प्रावधान है, यानी जो शून्यकरणीय विवाह होता है उसके संबंध में जो प्रावधान है वह सेक्शन 12A, B, C और D में दिया गया है। देखिए, जो सेक्शन 12B है वह सेक्शन 5 को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर पक्षकारों का विवाह सेक्शन 5 सेकेंड ABC के उल्लंघन में हुआ है तो ऐसी स्थिति में उनका विवाह क्या होगा? शून्यकरणीय होगा। साथ ही साथ अगर उनका विवाह सेक्शन 12A का वायलेशन करता है, उल्लंघन करके हुआ है, C का उल्लंघन करके हुआ है और D का भी उल्लंघन करके हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उनका विवाह क्या होगा? शून्यकरणीय होगा।